dear students, welcome to the channel Science Teacher. So this is our lecture 8th of the topic motion from class 9th. Till date we had discussed in the last lecture about distance and displacement. In today's lecture we'll be discussing about types of displacement and relation between distance and displacement. So moving ahead, let us start with types of displacement. सो बेसिकली आपने मैथ्स में ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि हमारे पास एक नंबर लाइन होता है. नंबर लाइन के सेंटर में ज़ीरो होता है. ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. यहाँ भी अप टू इन्फिनिटी जाता है, यहाँ पर अप टू -इन्फिनिटी जाता है. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हम इसी तरह से कुछ समझेंगे. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 तरह का है. एक है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक है हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और एक है हमारा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट. सो बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है क्या, इस चीज़ को समझ लेते हैं. मानकर चलते हैं एक पर्सन ए पोजीशन पर प्रेजेंट है. वो ए पोजीशन उसका ओरिजिन है. पर्सन इस ए पोजीशन से राइट हैंड साइड पर मूव करता है, बी पोजीशन पर पहुंच जाता है. तो इनिशियल पोजीशन पर्सन की थी ए और फाइनल पोजीशन पर्सन की है बी, जो कि है टूवर्ड्स राइट. तो ऐसे केस में जब फाइनल पोजीशन एक पर्सन की टूवर्ड्स राइट हो इनिशियल पोजीशन के, हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन. अगर इनिशियल पोजीशन से राइट हैंड साइड पर फाइनल पोजीशन हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. मूविंग अहेड, लेट अस अंडरस्टैंड कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. मानकर चलते हैं कि एक पर्सन की पोजीशन ए है. ए पोजीशन पर एक पर्सन प्रेजेंट है एंड वो अपनी पोजीशन, अपनी ओरिजिन से टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है, बी पोजीशन पर आ जाता है. अब उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन बी है और वो कहाँ पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट. किसके लेफ्ट में, इनिशियल पोजीशन के. सो इस केस में ऐसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे नेगेटिव. ये डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. नाउ कमिंग टू दी थर्ड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो है हमारी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट. अगर एक पर्सन ए पोजीशन पर है, वो एक राइट हैंड साइड मूव करता है, बी पोजीशन पर जाता है. बी पोजीशन पर जाने के बाद वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन ए पर आ जाता है, वापस अपनी ए पोजीशन पर पहुंच गया. अब इस टाइम पर इसकी इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी ए ही है. मतलब वो जहाँ पर था घूम कर वापस वहीं पर आ गया है. इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इज ज़ीरो. सो बेसिकली हमारी जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन होएगी. आइए उसको डिफाइन करते हैं. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले करते हैं. द डिस्प्लेसमेंट is said to be positive
if the final position of the object lies towards the initial position और origin। अगर इनिशियल पोजीशन या ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर फाइनल पोजीशन लाई करती है किसी ऑब्जेक्ट की, ऐसी डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा, द डिस्प्लेसमेंट is said to be negative if the final position of the object lies towards the left of the initial position और origin। और हमारी लास्ट डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ इनिशियल and final position of an object are same, then the displacement is called as zero displacement। इसके लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। मानकर चलते हैं दैट हम एक सर्कुलर पार्क के अराउंड मूव करते हैं। ये सर्कुलर पार्क का सेंटर है, लेट इट बी ओ। हम ए पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करते हैं, मूव करते करते अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्क हम वापस ए पोजीशन पर आकर पहुंच जाते हैं। सो हमारी यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए ही है। इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंस कितना है हमारा? जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr। ये फार्मूलाज हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, मेक श्योर आप इनका कंसेप्ट दिमाग में रखें। अब मूविंग अहेड, अब कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ रिलेशंस हैं, उनके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने डिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था आपको, डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल्स टू ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा व्हेन an object is in motion। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। इस चीज़ को समझिएगा, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, कब मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, कब होते हैं, चीज़ को समझिएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मानकर चलते हैं एक पर्सन ए पोजीशन पर था और वो पर्सन अब कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम बी पोजीशन पर पहुंच गया। अब अगर पर्सन ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया और पूरे रास्ते में उसने स्ट्रेट लाइन पाथ एक्वायर किया, एक बार भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं की, एक बार भी बी से
उल्टा होकर रिवर्स नहीं चला, तो इस टाइम पर हमारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए बी, जो उसने ए बी डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और इस टाइम पर इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फाइनल पोजीशन बी थी, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? ए बी ही। ऐसे केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। कब? जब एक पर्सन स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब नहीं होते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को एक तरह और समझते हैं हम। ए पोजीशन, बी पोजीशन, पर्सन पहले ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया, आफ्टर रीचिंग बी पोजीशन उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की और वो पहुंच गया सी पोजीशन पर। पहले ए से बी, ए से कहाँ गया? बी गया, फिर बी से वापस कहाँ आ गया? सी पे। तो अब इस केस में हमारा डिस्टेंस है वो है ए बी प्लस बी सी, और हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी। हमारी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है, वो कितनी है? ए सी। सो इस केस में हमारा, क्योंकि पर्सन ने अपनी पोजीशन जो थी वो रिवर्स की, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स किया, पहले ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया, तभी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। इस ऐसे केस में हमारा डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। जी हाँ, डिस्टेंस हमारा या तो बराबर हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमारा डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है कि डिस्टेंस कम हो जाए डिस्प्लेसमेंट से। ये कुछ रिलेशन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। आई होप यू आर लाइकिंग माई कंटेंट. Make sure to hit that subscribe button and like the video. Thank you.